हम लोग 8th क्लास का मैथ का MCQ कर रहे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका फाइनल एग्ज़ाम के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 5x + 10y का गुणनखंड होगा। इसमें से 5 और इसमें से 5 आ जाएगा बाहर, यानी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ 5 से इसको भाग लगाएंगे 2 बार में तो 5 दूनी 10 और y है y रह जाएगा, यानी 5 × x + 2y आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए a² + 2ab + b², ये किसका गुणनखंड होगा? तो इनका गुणनखंड हम लोग करेंगे a² + ab + ab, 2 बार लिख सकते हैं इसको, 2ab है तो, और प्लस b²। इसमें से a कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा a + b, और यहाँ से b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक ठो a बचेगा और यहाँ पर एक b बचेगा। इसमें a + b, इसमें भी a + b, तो अभी हम लोग a + b कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, यहाँ है बचा हुआ a और प्लस यहाँ बचा हुआ है b। तो इस तरह से हमारा a + b × a + b। देखिए ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है a + b × a + b। कह रहा है 2x 3x² 4x³ का सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड मतलब सब में कौन ऐसा मान है जो सब में गुना है, तो सब में शामिल है। तो हमारे पास यहाँ x दिख रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, लेकिन इसमें सबसे कम x है, एक ही ठो x है, यानी कि एक ही x है जो सब में शामिल है। तो हमारा 1 नंबर ऑप्शन होगा x। नेक्स्ट है 39 - 9 भाग में दिया है 3 का मान होगा। तो यहाँ ऊपर में हम लोग का होगा 39 - 9 और जो भाग का चिन्ह है बटा में कर देंगे 3। यहाँ हमारा घट के आ जाएगा 30/3, कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, यानी हमारा आंसर आया 10, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ देखिए इसके साथ गुना करने पर हमें प्राप्त होगा, गुना करेंगे जब इसको m² को m के साथ करेंगे तो हो जाएगा m² गुना में m, फिर प्लस इस m² को n के साथ करेंगे, यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस का चिन्ह रहेगा, तो m² × n। यहाँ पर गुना में दोनों का बेस सेम सेम है, m है, तो पावर जुड़ जाएगा, तो 2 और 1 3, तो m का पावर 3 + m² n, ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 3x = 18 में x का मान क्या है? तो x यहीं रहेगा और 18 इधर है, ये गुना में है, बराबर के इधर आने से भाग में हो जाएगा 3, 3 × 6 = 18, 6 बार में कट जाएगा, यानी x का मान आया 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 6। यहाँ दिया हुआ है 2x - 1/3 = 3 का हल होगा। इसका हल करना है तो x का मान निकालना है हम लोग को। यहाँ 2x बराबर, इधर में 3 है, बराबर के इधर ये माइनस में है, इधर आने से प्लस में हो जाएगा। फिर इनको हल करेंगे, दोनों को एलसीएम ले लेंगे, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 से 3 में भाग लगाएंगे 3 बार में, यानी 3 × 3 = 9, और प्लस 3 को 3 से भाग देंगे एक बार में, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, यानी 2x बराबर हो जाएगा 9 + 1/3, यानी कि 9 और 1 जुट जाएगा तो 10/3। इस तरह से x बराबर 10/3, ये 2 गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में, 5 दूनी 10 कट जाएगा, यानी ऊपर बचा 5 और नीचे में है 3, 5/3 आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर 1 सही है, 5/3। यहाँ देखिए 8 नंबर कह रहा है कि संख्या x और 5 का योग, तो x + 5 का योग 12 है, यानी इतना बराबर 12, तो समीकरण होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, x + 5 = 12।
श्याम की आयु 1 वर्ष है। 5 वर्ष बाद, देखिए अभी जो है श्याम की आयु 1 वर्ष है और 5 वर्ष बाद कह रहा है, यानी अभी आप जितने वर्ष के होंगे 5 साल बाद उसमें आपका उम्र 5 जुट जाएगा, तो इसलिए x + 5 लिखना पड़ेगा। यदि 5 वर्ष पहले होता तो उसको माइनस करते। 5 वर्ष बाद उसकी उम्र 20 वर्ष हो जाएगी, तो इतना बराबर 20। अभी यदि वो 15 साल का है मान लीजिए, तो 5 साल बाद वो 20 साल का होगा तो x + 5 जोड़ देंगे और बराबर 20 के बराबर। यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही दिया हुआ है, x + 5 बराबर 12, तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक होंगे 3 लगातार संख्या है उनका जोड़ है, जैसे एक x हो गया प्लस एक x + 1 हो जाएगा, ये एक संख्या हुआ, ये दूसरी संख्या हो गया, और तीसरा में एक, यहाँ एक जोड़े हैं, अगला में x + 2 जोड़ देंगे। देखिए ये पहला संख्या, उसमें एक जोड़ दिए, उसके अगला में भी एक जोड़े यानी 2 जोड़ दिए, तो यहाँ 3 लगातार पूर्णांकों का योग कह रहा है, जोड़ कह रहा है, तो x + x हो गया, एक ऐसे लिख दिए, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं पता चलेगा। ये x हो गया, यहाँ प्लस कर दिए x + 1, फिर यहाँ x + 2, ये सब किसके बराबर है? 51 के बराबर है, तो 51 लिख दिए। अब जोड़ेंगे 1x 2x 3x, यानी 3x और प्लस 1 और 2, 3 हो गया बराबर 51। इस 3 को बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा। 3x बराबर 51 - 3 घट जाएगा, तो हमारा यहाँ हो जाएगा 11 में से 3 जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 8 और ये हो गया 4। इस तरह से x बराबर हो गया 48 बटा में, ये देखिए गुना में है 3, इधर आएगा तो भाग में, तो 16 दिया 48, यानी 16 बार में कट गया, यानी एक x हमारा हो गया 16, यहाँ जो मान था ये 16 हो गया। अब यहाँ जोड़ देंगे 16 + 1 और यहाँ जोड़ देंगे 16 + 2, यानी एक मान 16, एक 17 और एक 18। यहाँ देखिए ऑप्शन होगा 16, 17, 18, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं, इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 51 के बराबर। ऐसे भी आप इसको जोड़ते तो भी आपका आंसर आ जाता। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कह रहा है, x के 1/4 के y% का मान होगा। यहाँ x हुआ पहले और इसका चौथाई कह रहा है कि 1/4, यानी 1/4 कर दिए, चौथाई हो गया। चौथाई के y%, तो के यानी का y% ऐसे लिखेंगे, कितना होगा इसको हल करेंगे तो x बटा तो 4 हो गया, गुना में y है, इस प्रतिशत के बदले में बटा में 100 लिखते हैं हम लोग, तो ये 100 हो गया, यानी कि x गुने y बटा 100 गुने 4, यानी 400। x गुने y बटा 400, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट 12 नंबर देखिए, x का मतलब गुना 40%, 40 और प्रतिशत के बदले में नीचे में 100 बराबर 200, तो x का मान ज्ञात करना है। हम लोग 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बाकी सबको उधर भेज के और हल कर देंगे, तो x बराबर हो गया 200, गुना में 10 बचा है, इधर भाग में है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा, और यहाँ ऊपर 4 बचा है, ये नीचे आ जाएगा, कटेगा 5 चौके 20, यानी 50 बार में कट गया। x बराबर हो गया 50 गुने 10, यानी 500, x का मान हो जाएगा 500, ऑप्शन नंबर 3 500 सही है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 350 रुपया अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी 300 रुपये में उपलब्ध है। 300 रुपया लिखा हुआ था, लेकिन वो कितना में दे रहा है? 300 रुपया में, तो बटे की राशि कितना है, कितना हम लोग को डिस्काउंट दिया?
तो 50 रुपया, क्योंकि उसमें 350 रुपया लिखा हुआ था, लेकिन कुर्सी वो दिया कितना में, 300 रुपया में, यानी कि 50 रुपया जो है वो डिस्काउंट दिया, यानी हम लोगों को 50 रुपया बट्टे की राशि हुई। तो ऑप्शन नंबर 4, 50 रुपया। आसान है। 14 नंबर का रहा है, एक घड़ी का अंकित मूल्य है 2500 रुपया, इस पर 10% बटा दिया जाता है तो विक्रय मूल्य। देखिए इतना रुपया उस पे लिखा हुआ है और इतना का 10%, यानी 2500 का 10% पहले निकालेंगे, बटा में 100, 10 10 10 10 कट गया, यानी 250 रुपया जो है वो बटा लगा रहा है, यानी 250 रुपया आपको छूट दे रहा है। इस पर इतना, उस घड़ी का दाम लिखा हुआ है 2500 रुपया और उसमें हम लोगों को इतना रुपया छूट दे रहा है, तो इतना रुपया को घटा लेना है, जितना आएगा उतना उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। लिखेंगे 250 2500 और यहाँ हमारा आया 250 रुपया। हम लोगों ने बट्टे की राशि निकाली है, घटा देंगे इसको, ये हमारा 0 हो गया, यहाँ 10 में से 5 गया 5 हो गया, यहाँ 2 और यहाँ पर हो गया 2, यानी कि 2250 रुपये में उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा घड़ी का। ऑप्शन देखिए आपका दिया होगा इधर। देखिए यहाँ दिया है 2250 रुपया, ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। आगे है कि 200 रुपये की वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर लाभ होगा। देखिए इसमें कितना लिखा हुआ है, 200 रुपया उसका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है 200 रुपया, और उसको बेचा कितना में 300 रुपया में, यानी विक्रय मूल्य हो गया 300 रुपया। तो उसको लाभ कितना हो गया, लाभ बराबर हम लोग निकालेंगे तो लाभ बराबर 300 माइनस 200, ऐसे भी निकाल लीजिएगा कि 200 में खरीदे और 300 में बेचे, मतलब 100 रुपया आपको लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर हम लोग लिखते हैं लाभ गुने 100, लाभ हमारा 100 रुपया है और गुना में 100, लाभ ये लाभ है गुना 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यहाँ पर 200 रुपया है, तो 200 यहाँ लिख देंगे, 2 0 से 2 0 कट गया और 2 से ये 100 जो है वो 50 बार में कट जाएगा, यानी कि लाभ प्रतिशत हमारा 50% निकला। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 16 नंबर, चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन का सूत्र क्या है। यह मिश्रधन का सूत्र है A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 का पावर N। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र है, ऑप्शन नंबर 1। 17 नंबर देखिए, चाल तथा दूरी में किस तरह का संबंध है। देखिए चाल बराबर क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय है ना, दूरी बटा समय, तो ये चाल बढ़ेगा तो दूरी भी बढ़ जाएगा इस तरह से, यानी सीधा अनुपात है। ये नीचे वाला पूछता तो अलग हो जाता, लेकिन यहाँ सीधा अनुपात है, चाल और दूरी के साथ में सीधा अनुपात है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, सीधा अनुपात। 17 नंबर का 1 सीधा अनुपात। 18 नंबर देखिए, 1 दर्जन अंडे का मूल्य 60 रुपया, तो 10 दर्जन अंडे का मूल्य 60 से गुना कर देंगे। 1 दर्जन के लिए 60 रुपया, तो 10 दर्जन के लिए 600 रुपया, इसको गुना कर देंगे सीधा सीधा, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा 18 का। 60 गुने 10 कर देंगे। कह रहा है कि किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं। त्रिभुज में अधिक से अधिक 3 न्यून कोण हो सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, 19 का 1। किसी समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण कह दिया, यानी कि एक कोण तो 90 डिग्री का हो गया, कितने न्यून कोण हो सकते हैं, तो 2 न्यून कोण हो सकते हैं, ये 2 बच रहा है,
तो हमारा 2 ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। कह रहा है चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। 1 कह रहा है अष्टभुज में भुजाओं की संख्या, अष्ट मतलब 8 होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया, 8। तेईस नंबर देखिए, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और समांतर चतुर्भुज का ये गुण है, ये समांतर चतुर्भुज ऐसे हम लोग बना रहे हैं, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये और ये सम्मुख कोण कहा जाता है इनको, तो ये बराबर होते हैं और इधर से ये वाले कोण इस कोण के बराबर होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख भुजा भी बराबर होती है। तो हमारा ऑप्शन हो गया 1। कह रहा है अष्टभुज के सभी अंतः कोणों का योग होता है। अष्टभुज के सभी अंतः कोणों का योग, सभी कोण को जोड़ेंगे तो उसको जोड़ने के लिए एक सूत्र आपको बताया गया था, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ऐसा ना। तो n माइनस 2 यानी n हमारा 8 भुजा है, तो अष्टभुज है, तो 8 माइनस 2 गुना 180 डिग्री, तो यहाँ हो गया 6 गुने 180, 0 हो गया। और गुना कीजिए 8 से, 8 छक 48 का 8, हासिल बचा 4 और 1, 6 को 1 के साथ गुना करेंगे 6 और 4 जोड़ देंगे तो 10, यानी कि आपका हो गया 1080 डिग्री। ये सूत्र था, आपके किताब में है, सूत्र है, तो इस तरह से बनाना है। आया 1080 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान होगा, x का मान देखिए, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर होती है और समांतर चतुर्भुज के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग जो होता है, ये आसन्न कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये और ये दोनों कोण मिलकर के 180 डिग्री होना चाहिए, तो 110 प्लस x बराबर 180 डिग्री। ये इधर आकर के घट जाएगा, यानी x बराबर 180 माइनस 110 यानी कि 70 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, 70 डिग्री। आगे देखिए, आकृति में ए बी सी डी एक वर्ग है तो x का मान होगा। चलिए, यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ है 2x माइनस 3, यहाँ लिखा है 2x माइनस 3 है ये वाला का मान, और इसका मान लिखा है x प्लस 1, x प्लस 1। ये आकृति में ए बी सी डी एक वर्ग है तो x का मान होगा, वर्ग का जो डायगोनल होता है यानी वर्ग का विकर्ण होता है वो बराबर होता है, तो हम लोग इसको दोनों को बराबर कर लेंगे, यानी कि 2x माइनस 3 बराबर x प्लस 1। x को एक तरफ ले आएंगे तो 2x, ये x इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा, इधर 1 पहले से था, ये वाला 3 इधर आ जाएगा तो प्लस 3, यानी कि यहाँ घट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 1x और इधर हो जाएगा 4, यानी x का मान हो गया 4। ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया, 4। 5 का व्युत्क्रम पूछ रहा है, 5 का व्युत्क्रम हम लोग पहले भी इस तरह से पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/5, 5 का व्युत्क्रम 1/5, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, -8/6 का मानक रूप, मतलब इसको
छोटा करना है काट करके। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 और इसको 2 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 3, यानी -4/3। ऑप्शन नंबर 2 -4/3। इसके बाद लिखा है 3/-5 गुने -5/3 का मान। इनको हल करना है। यहाँ -5 से -5 कट गया और 3 से 3 कट गया, यानी आंसर आया 1। ऑप्शन नंबर 2 एक आंसर होगा। 1/3 का योज्य प्रतिलोम। योज्य मतलब उसमें इतना जोड़ा जाए कि उसका मान 0 के बराबर हो जाए। तो 1/3 का योज्य प्रतिलोम -1/3 होता है। तो यहाँ ऑप्शन में तीसरा नंबर है -1/3। 31 नंबर है 13/25 डिवाइड का चिन्ह है भाग, यहाँ डैश बराबर 13/5 में रिक्त स्थान में होगा। यहाँ रिक्त स्थान में क्या होगा ये निकालना है। 13/25 यहाँ भाग का चिन्ह है, इस जगह में हम लोगों को x मान लेना है। इतना बराबर 13/5 लाना है। हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले गुना के रूप में चेंज करेंगे। 13/25 गुने 1/x हो जाएगा, क्योंकि भाग का चिन्ह है जब गुना में चेंज होता है तो जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे। इतना बराबर 13/5। इस x को इधर ही रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो 1/x यहाँ रह गया, बराबर में इधर आएगा तो 13/5 और गुना में ये नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा 25, ये ऊपर है, यहाँ नीचे आ जाएगा 13। तो 13 से 13 खत्म, 5 से 5 बार में 25 कट जाएगा। 1/5 का मान आया 1/x बराबर 5। 1/x बराबर 5, यानी कि हम लोग x का मान निकाल रहे हैं तो इसको पलट देंगे तो x बराबर 1/5। आपका आंसर होगा 1/5। ऑप्शन नंबर 2। लिखा है 2/5 का समतुल्य परिमेय कौन है। तो हम लोग समतुल्य परिमेय मतलब इनको काट के देखिए, इसमें से जैसे इनको और इनको हम लोग 4 से भाग लगाएंगे ऊपर तो 4 दूनी 8 और नीचे भी 4 से भाग लगाएंगे तो 4×5 20। देखिए यही आ गया आपका समतुल्य, यानी ऐसी संख्या परिमेय संख्या जिसको हम लोग जब मानक रूप में लाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो वो उतना के बराबर ही हो जाए, यानी 2/5 के बराबर में आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। कह रहा है रूट ये 4900 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमारे पास 4900 ये रूट के अंदर आ गया, इसको रूट से बाहर करना है तो हम लोग इसको खंड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 7 7 7 49, और इनको करेंगे तो ये 10 × 10। अब 2 2 का जोड़ा लगाकर निकाल देंगे। 2 7 7 है तो 1 7 बाहर आ गया, 2 10 10 है, 1 10 12 आ गया, यानी कि 70। आपका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2 70। यहाँ देखिए 25 का स्क्वायर का मान कितना होगा। 25 × 25 625 होता है, इसको गुना करने से 625। ऑप्शन नंबर 2। पाइथागोरस ट्रिक होगा। पाइथागोरस ट्रिक के लिए हम लोग जो सबसे बड़ी भुजा है उसको स्क्वायर करते हैं और बाकी ये दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। यदि दोनों बराबर है तो ये पाइथागोरन ट्रिक है, यदि नहीं है तो नहीं होगा। इसमें यहाँ देखिए इसको कीजिए, 13 × 13 करेंगे तो 169 आ जाएगा, और इनको करेंगे 12 का तो 12 × 12 144, और 5 × 5 यानी 25, इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास 169 169 169, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। फोर 4.5 का वर्ग होगा, यानी 4.5 × 4.5 करना है तो हम लोग जिसके इकाई स्थान में 5 5 रहता है उसको गुना करना आसान है। 5 × 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा सीधा सीधा,
और इसमें 1 जोड़ दीजिए, ये हो गया 5 और 5 को 4 के साथ गुना करेंगे तो 5 चौके 20, 2 अंक के बाद दशमलव है तो दाहिने साइड से 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 20.25। ऑप्शन नंबर 2। 5 के घन का इकाई स्थान, 5 का जितना भी स्क्वायर कीजिए, घन कीजिए, चाहे जो भी कीजिएगा, वो 5 का घन कह रहा है तो उसका इकाई स्थान में क्या होगा, 5 गुने 5 गुने 5 कह रहा है तो 5 बचे 25, फिर 5 से करेंगे तो 25, यानी जितना बार भी 5 5 को गुना करेंगे उसका इकाई स्थान में 5 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही। यह a बराबर 1 b बराबर 2 दिया है, मान निकालना है a का पावर b प्लस b का पावर a। यहाँ a का मान 1 है, 2 b का मान 2, फिर यहाँ b का मान 2 और a का मान 1 रख के हल कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का पावर 1 है तो 2 ही हो जाएगा, और 2 और 1 जोड़ देंगे तो 3। हमारा आंसर आ गया 3, ऑप्शन नंबर 2। किसी भी संख्या का पावर 0 होने से उसका मान 1 के बराबर होता है, तो 2 का पावर 0 यानी 1 और 3 का पावर 0 यानी 1, 1 + 1 2। ऑप्शन नंबर 3 सही है, आंसर होगा 2। यहाँ देखिए लिखा है 3.5 × 10⁻⁻7 का सामान्य रूप होगा, सामान्य रूप में लिखना है, यानी 3.5 इंटू, यहाँ लिखा है 10 का पावर -7, तो -7 है तो इसको हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 का पावर 7, नीचे में माइनस को हटा दिए तो 1/, यानी कि 7 जीरो लगाइए, ऐसे 7 जीरो हो गया। एक यहाँ भी दशमलव है, इसको भी हटा देंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा 1 और 0, यानी 8 जीरो हो गया। अब यहाँ से काउंट करते हुए इधर की ओर 8 अंक के बाद 0 लगाना है, तो आपका हो जाएगा 5 3, 2 अंक हो गया, 3 4 5 6 7 और ये 8, यहाँ दशमलव लगेगा, यानी 6 जीरो के बाद में 35 होगा, 35 होगा। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। यहाँ लिखा है 31A और जोड़ना है इसमें 1A3, नीचे आना चाहिए 105। हम लोग को a के जगह में क्या मान रखेंगे कि 1 आ जाएगा, तो 8 5 13 8 और 3 11, 8 रखेंगे तो 8 और 3 जोड़ने से 11 आ जाएगा, तो हासिल बचा हमारे पास 1। यहाँ 1 और यहाँ a के जगह में 8 रख देंगे तो 8 और 1 9 और 1 हासिल था, इसको जोड़ देने से 10 आ गया। 3 और 1 4, 1 हासिल 5, यानी कि a के जगह में हमारा 8 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है x² - x+1 किस प्रकार का बीजीय व्यंजक है। ये इसमें देखिए 1 पद 2 पद 3 पद, जोड़ घटाव से पद का विभाजन होता है। तो यहाँ x² 1 पद हुआ, एक x है और एक 1 है, यानी कि त्रिपद है, 3 पद है इसमें, तो त्रिपदी। यहाँ आंसर होगा तीसरा नंबर, ऑप्शन नंबर 3। लिखा है 3x + 3 में से 3x + 3 में से 3x + 1 को घटाने पर प्राप्त होगा। यहाँ देखिए 3x + 3 और माइनस करना है 3x + 1, यानी कि यहाँ माइनस है, इसको हटाएंगे तो यहाँ भी चिन्ह बदल जाएगा, यानी 3x + 3 प्लस माइनस यहाँ -3x और -1, तो ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो गया, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2। आपका आंसर हो गया 2, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ देखिए लिखा है x² को x से भाग देने पर, यहाँ x² है, इसको 1 से भाग देंगे तो 1 1 से 1 x कट जाएगा, आंसर आ जाएगा x, ऑप्शन नंबर 2 x।
कह रहा है कि वर्ग अंतराल 25 से 30 की निम्न सीमा, जो छोटा होता है वो निम्न सीमा होता है, तो इसमें 25 हो गया और 30 जो है वो उच्च वर्ग सीमा है, तो यहाँ 25 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ देखिए आंकड़ा, इनका परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ा आंकड़ा में से सबसे छोटे को घटाते हैं। सबसे बड़ा 12 है, 12 में से 1 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 11, यानी कि परिसर हो गया 11, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ देखिए वर्ग अंतराल 20-40 का वर्ग चिन्ह निकालते हैं तो निम्न वर्ग सीमा जोड़ उच्च वर्ग सीमा बटा में 2, वर्ग चिन्ह निकालने का ये तरीका है। दोनों को जोड़कर 2 से भाग करते हैं, तो यहाँ जोड़ने से 60 हो जाएगा और 2 से भाग करेंगे तो माना जाएगा 30, यानी कि हमारा आंसर होगा 30, ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। जब एक पासे को फेंका जाता है तब सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। पासा में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये अंक होते हैं। लिड्डो की गट्टी को पासा बोला गया है, तो यहाँ पर 6 अंक है। इसमें हमारा टोटल संभावना 6 हुआ। इसमें सम संख्या पूछ रहा है, तो हमारा सम संख्या जो 2 से विभाजित होगा, यानी 2, 4 और 6 है, 3 अंक हुआ तो 3 लिखेंगे। 3 दूनी 6, यानी 1/2 आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। यहाँ देखिए बारंबारता 13 का मिलान चिन्ह 13, ये एक गुच्छा जो होता है वो 5 का होता है, और ये 5 का 10 का हो गया, और ये 3 13, तो ऑप्शन नंबर 3।